हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में सीजन 3 के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी देखती है कि उसका सासू माँ का चेकअप करने के लिए और कोई डॉक्टर नहीं बल्कि नील ही है। सभी अपनी सास से कहती है कि चलिए मम्मी जी, हम यहाँ चेकअप नहीं कराएंगे, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। सभी की सास कहती है कि इस डॉक्टर में क्या खराबी है, हम इसे कराएं तो क्या होगा। नील कहता है कि हाँ आंटी जी, ये खामखा मेरे पर शक करिए, इनको मेरी काबिलियत पर शक लगता है। आप गहरी गहरी सांस लीजिए, मैं आपका चेकअप करता हूँ। आपकी सांसें तो बिल्कुल ठीक है आंटी जी। नील कहता है अगर और कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं सारी चेकअप कर लूँगा। वैसे कल रात मेरा एक दोस्त किसी के घर शराब पीकर चला गया, वहाँ पर जाकर बहुत हंगामा किया। सभी समझ गए कि ये अपनी ही बात कर रहा है। फिर सभी की सास कहती है कि आप डॉक्टर साहब ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, इससे मेरा क्या कनेक्शन है। नील कहता है सॉरी आंटी जी सॉरी, साथ ही साथ सही को वो सॉरी बोल देता है, सॉरी सॉरी करके। नील सभी को देखकर हड़बड़ा जाता है और कभी बीपी चेक करता है तो कभी नब्ज चेक करता है। उधर जिस गुंडे ने रिद्धि को किडनैप किया हुआ था वो कैरम खेल रहा था और वो हार ही हार रहा था। रिद्धि उसे कैरम खेलने के बारे में बताती है। वह गुंडा बोलता है कि क्या तुम्हें कैरम खेलना आता है। रिद्धि कहती है कि हाँ मुझे कैरम खेलना आता है, मैं और रजत भाई सही सभी हम सब कैरम खेलते थे। रजत भाई तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन साहिबी भाभी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हम सब बहुत जुल मिल कर रहते हैं। वो गुंडा कहता है कि कोई परिवार व्यार नहीं होता है, सब धोखा होता है। रिद्धि को गुस्सा आ जाता है और वो कैरम का बोर्ड फेंक देती है। वो गुंडा कहता है कि तुम्हारी भाभी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, वो सिर्फ दिखावा करती है। ये देखो मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाता हूँ उनकी, ये देखो भी। और ये नील वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में क्या कर रहे हैं, तुम्हें देख लो, वहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी का इलाज करने के लिए गई, ये कैसा इलाज है। तभी रिद्धि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया और मेरे साथ मेरे बाप ने ऐसा किया था। वह सोचता है कि जब वह छोटा था तो उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते थे और वह अकेला देखता रह जाता था और कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन वह रिद्धि को नहीं बताता है। तभी वहाँ से जाने लगता है और रिद्धि उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है उसे कि तुम मत जाओ, यहाँ पर ही रहो। रिद्धि कहती है अगर तुम चले गए और वापस तुम्हारा दोस्त नागराज आ जाएगा तो मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। उधर नील का सीनियर डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है कि तुम अचानक से कैसे आ गए ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। नील कहता है कि मुझे सभी से बात करनी थी और वो बात कर नहीं रही थी, इसलिए। सभी की सास और सभी बेंच पर बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर नील आता है और वो सभी से कहता है कि आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, इतने में इनका चेकअप हो जाएगा। तभी वह वहाँ पर एक नर्स को बुलाता है और सभी की सास को उसके साथ भेज देता है। सभी फॉर्म फिल कर रही होती है कि तभी नील कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहती है कि अब क्या बाकी रह गया, जो रात को कहा था वो कम नहीं था क्या। नील कहता है कि मैं सही से बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे उससे दूर नहीं रख सकते, मैं उसे ये गिफ्ट देना चाहता हूँ और मुझे पता है कि सही भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। इतने में वहाँ पर सही आ जाती है और अपने पुकी अंकल को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। नील भी अपनी लिटिल प्रिंसेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सही दौड़कर अपने पुकी अंकल के गले लग जाती है। सभी है वो देखती ही रह जाती है कि ऐसा क्या इन दोनों के रिश्ते में जो मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। इतने में सही जिसके साथ खेल रही थी उनके पेरेंट्स और उसकी फ्रेंड आ जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि आज फादर्स डे है तो जल्दी से चलो हम घर चलकर सेलिब्रेट करते हैं। वे कहती है कि मम्मा हम भी सेलिब्रेट किया करते थे ना पापा थे जब। नील कहता है कोई बात नहीं, अब भी करेंगे, चलो चलें। वो पास में ही एक रेस्टोरेंट में आ जाती हैं अपने फादर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। सही की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे तो पापा हैं ही नहीं, तुम किसके साथ सेलिब्रेट करोगी। नील कहता है कि उसका पुक्की अंकल है ना, वो उसके साथ सेलिब्रेट करेगी। नील सभी का हाथ पकड़ता है केक काटने के लिए और सभी पापा और अपने बच्चों के साथ केक काटते हैं। सही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सभी है वो सही को देखकर ही खुश हो जाती है। फादर्स डे का सेलिब्रेशन ख़त्म करके वो हॉस्पिटल में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर नील सही को छुप छुप के देखता है और सही भी बहुत खुश हो जाती है। उधर वो पुलिस वाला देखता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है। इतने में काउंटर पर एक
में आता है और कहता है, ये लो पैसे, मुझे जल्दी से ट्रीटमेंट करो, मेरे सिर में देखो कितनी चोट लगी है। तभी सभी की नज़र उस गुंडे पर पड़ जाती है और वह उसका पीछा करने लगती है। तभी उसकी सास आवाज़ लगाती है कि तुम इधर आओ, किधर जा रही हो। वह काउंटर पर जाकर देखती है, उसका आधार कार्ड मिलता है। नील भी वहाँ पर खड़ा होकर सभी देख रहा होता है। नागराज सभी के सामने आ चुका होता है। यह बात कमिश्नर को पता चल जाती है। वह जल्दी से श्रीचंद को फ़ोन लगाता है। श्रीचंद लगाता है रिद्धि को, जिस गुंडे ने किडनैप किया हुआ होता है। वो गुंडा फिर किसी और को लगाता है कि अगर नागराज मिल गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। सभी को उस नागराज का आधार कार्ड मिल जाता है और वह उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहाँ पर एक महिला जिसे वह पूछती है कि ये सचिन कुमार कहाँ पर रहता है। वह औरत कहती है कि यहाँ पर सचिन नाम का कोई आदमी नहीं रहता है। तभी फिर उस गुंडे का आधार कार्ड उस महिला को दिखाती है। वह महिला कहती है कि इसका नाम सचिन नहीं, इसका नाम नागराज है और वो यहीं पर रहता है। तभी सभी उस नागराज के घर जाती है और वहाँ पर नील भी आ जाता है। सभी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। नील कहता है कि तुम मुझसे जुड़ी हो क्योंकि सही मुझसे जुड़ी है, सही को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। तभी वहाँ से एक औरत बाहर निकलती है और सभी और नील से पूछती है कि क्या बात है, तुम दोनों कौन हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल देखेंगे कि सभी और नील भेष बदल कर उनके घर में आगे पता नहीं क्या आने वाला है। बाय बाय, सी यू लेटर।